गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को सुरक्षित रखा है और परमेश्वर का बलवंत हाथ जो अनुग्रहकारी है वो आप सभी के ऊपर है और आप सभी सुरक्षित है। क्यों ना हम वचन की ओर बढ़े। आज का जो मेरा वचन है वो मत्ती के अध्याय से, मत्ती 13 का 3 से लेकर 9 तक है। तो क्यों ना हम इस अध्याय को पढ़े। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके नाम के लिए और इस दिन और इस सुबह के लिए। परमेश्वर, इस समय हम इस वचन को आपके पास लेके आते और प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचनों के आधार पर हमसे बातें कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा हम हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन की अगुवाई करे और जो वचन हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करेंगे और हमारे कानों को खोलेंगे ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन पाए और इन वचनों को अपने जीवन में, अपने हृदय में लेकर चल सके और परमेश्वर पिता की महिमा कर सके। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम से हम प्रार्थना करते। आमीन आमीन। अगर हम यहाँ पर इस दृष्टांत को देखें तो यहाँ पर 4 अलग अलग जगहों यानी भूमि के बारे में बताया है जहाँ पर बीज गिरते हैं। और एक तरह यह 4 जगह 4 प्रकार के लोगों को दर्शाता है। यह बीज 4 जगहों पर गिरते हैं परंतु यह चारों जगह फलवंत नहीं होती। तो क्यों ना हम देखें इस दृष्टांत की गहराई को। सबसे प्रथम यहाँ पर दृष्टांत यह कहता है, बोने वाला बीज बोने निकला। अगर हम यहाँ पर बीज का अर्थ देखते हैं तो बाइबल कहता है कि वचन। अगर हम लूका 8:11 देखें तो हमें पता चलता है बीज यानी परमेश्वर का वचन है और यह वचन किस तरह से फल लाता है और क्यों फल नहीं लाता है, इसको हम आगे वचनों में देखेंगे। क्यों ना हम इस दृष्टांत की व्याख्या को देखें। क्यों ना इस समय हम देखें 4 अलग अलग लोगों के बारे में, 4 जगह जहाँ पर वे बीज गिरते हैं। सबसे प्रथम हम देखेंगे मार्ग के किनारे के लोग। अगर मत्ती 13:19 देखें, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बाइबल यहाँ पर ऐसा बताती है कि ये लोग हैं जो वचन को सुनते हैं परंतु वो समझते नहीं। जिन्होंने वचन को सुना परंतु अपने मन में उन्होंने उस वचन को स्थिर यानी स्थापित नहीं किया। उन्होंने वचन को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया। वे वचन को सुनने के लिए तो बैठते हैं परंतु उनका मन कहीं और रहता है। अगर हम नीति वचन 4 का 20 से लेकर 23 तक पढ़े तो, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर वचन कहता है कि हे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उन्हें तेरी आँखों से न जाने दे परंतु उन्हें यानी वचन अपने हृदय के बीच में रख। उन्हें अपने मन में ग्रहण करो, स्वीकार करो, विश्वास करो, ध्यान करो, समझो उन वचनों को, क्योंकि जो कोई वचन को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, उनके लिए वे वचन चंगाई और जीवित रहने का कारण बनते हैं। जो कोई वचन को ध्यान से सुनते हैं और उस पर विश्वास करते, उस पर चलते, वे कभी नहीं गिरते, कभी नहीं ठोकर खाते। परंतु जो लोग वचन को सुनते हैं परंतु अपने मन में ग्रहण नहीं करते, समझते नहीं,
वे हमेशा ठोकर खाते, उन पर हमेशा तकलीफ़ें आती है। वे लोग खुद न्योता यानी आमंत्रित करते हैं कि शैतान आ और मेरे जो वचन सुने हैं उनको तू लेकर जा, उन वचनों को तू चुरा ले जा। मैंने जो आज वचन सुना था उसे तू लेकर जा और मुझे ठोकर खाने दे। क्यों ना इस समय हम एक एग्ज़ाम्पल को देखें। जब हम उत्पत्ति 2 देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उन्हें एक वाटिका में रखा, जिसे अदन की वाटिका कहते हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया और उन्हें उस वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उन दोनों को एक आज्ञा दी कि तू सब वृक्षों का फल खाना, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल न खाना, क्योंकि आगे कहता है वचन कि जैसे तू उस वृक्ष का फल खाएगा तू मर जाएगा। जब परमेश्वर ने उन्हें यह बात कही, यह वचन कहा, तब उन्होंने उस बात को अपने मन में, अपने हृदय में नहीं रखा और इसी कारण शैतान ने उन्हें बहकाया और इसी कारण शैतान उन्हें बहकाने में सफल हुआ और फिर उनसे पाप हुआ। यदि आदम और हवा उस बात को, यानी जो परमेश्वर ने वचन कहा था, उस वचन को अगर वो अपने मन में रखते थे तो शायद आज इस धरती पर पाप नहीं आता था। अगर वो उस वचन को अपने मन में अधिकाई से रखते थे तो शायद आज इस दुनिया पर पाप का धब्बा नहीं लगता था, परंतु उनके मन के द्वारा वे बह गए। अगर हम उत्पत्ति 3:6 देखें तो पता चलता है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ, यानी जब उसने उस वृक्ष के फल को देखा तो वो बहक गई, उसके मन को फल भा गया और उसने उस फल को खा लिया और उसी के साथ उसने उस आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसने पाप किया और उसी के साथ साथ आदम भी उस पाप में फंस गया। और जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी उस आज्ञा पे वे खरे न उतर सके। जो वचन परमेश्वर ने कहा था उस वचन को उन्होंने सही रीति से अपने मन में नहीं रखा और इसी कारण परमेश्वर उन्हें बहकाने में सफल हो गया। उसी के साथ क्यों ना हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें। उसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो बहुत प्रभावशाली है। अगर हम मत्ती 4:1-11 तक पढ़े तो हमें वहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षाओं के बारे में पता चलता है। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा उस पर आकर ठहरा और आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा, इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। और जब शैतान उसकी परीक्षा लेने लगा तो यीशु ने उसे वचनों से मारा, उसके वचनों के द्वारा उस पर वार किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि यीशु वचनों को जानता था, उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा था, वचनों को अपने हृदय में रखा था और वही वचन उसके लिए हथियार बन गए और इन्हीं वचनों से यीशु ने शैतान को मार भगाया। अगर हम इफिसियों 6 देखें तो वहाँ पर परमेश्वर के हथियारों के बारे में बताया, उनमें से एक हथियार बताता है। अगर 6:17 देखें तो कहता है कि आत्मा की तलवार, यानी जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को लेकर, उस हथियार को लेकर हमें चलना है। इसी परीक्षा में यीशु ने यह भी बताया कि वचन की हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत है। उसने यह बताया कि मनुष्य को जीने के लिए रोटी के साथ साथ वचनों की भी ज़रूरत है। उसी प्रकार यीशु ने वचनों के आधार पर शैतान का सामना किया और आज हमें भी यही करना है, वचनों के आधार पर शैतान का सामना करना है और अपने जीवन को जीना है, क्योंकि वचन ही हमारे लिए जीवन है। हमें उन वचनों को लेकर अपने जीवन में चलना है। क्या आज भी हम ऐसे लोग हैं जो आदम और हवा के पीछे चल रहे हैं, या हम ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? जो वचन हम सुनते हैं क्या हम उस पर अमल करते हैं? हम उस वचन को समझते हैं? हम वचन को ग्रहण करते हैं? क्या हम अपने मन को खोलते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार चलने के लिए हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं? शास्त्र कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 कि देख मैं मन के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके संग भोजन करूँगा। यानी यीशु मसीह है जो हमेशा हमारे मन के द्वार पर खटखटाता है। क्या आज हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसको अपने मन में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? क्या आज हम अपने मन के द्वारों को खोल रहे ताकि यीशु मसीह इस मनों पर विराजमान रहे, यीशु मसीह इस जीवनों में राज करे?
जब यीशु मसीह हमारे मनों में रहेगा तो वो हमसे अपनी वचने, अपने जीवन की बातें वो हमसे वो बांटेगा, अपने वचनों को बांटेगा और हमारे जीवन को मजबूत करेगा। जब यीशु मसीह हमारे मन में रहेगा तो शैतान की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे जीवन से, हमारे मन से इन वचनों को चुरा ले। तो आज हम हमारे मन को खोलें और यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह को आमंत्रित करें, यीशु मसीह के लिए अपने मन को खोलें ताकि यीशु मसीह हमारे मनों पर, हमारे दिलों पर राज करे और उसका राज, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर रहे। आज हम मांगे परमेश्वर से कि इन वचनों के आधार पर हम तेरी महिमा करें, हम तेरे वचनों को अपने हृदय में लेकर चलने वाले बने, तेरे वचनों के द्वारा हम प्रेम करने वाले बने। हमें क्यों ना इस समय हम दूसरी भूमि के बारे में देखें, पथरीली भूमि के बारे में। अगर हम मत्ती 3:20-21 पढ़े तो, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। शास्त्र कहता है यह वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और आनंद के साथ मान भी लेते हैं, परंतु वे अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन में सूख जाता है, जल जाता है, और जब उन पर क्लेश या उपद्रव आता है तो वे ठोकर खाते। ये वे लोग हैं जो वचन पर विश्वास करते और आनंद मनाते, परंतु उनका विश्वास कुछ ही समय का होता है। जैसे ही वे किसी क्लेश या परीक्षा में पड़ते हैं तो इनका विश्वास गायब हो जाता है, ये वचन को भूल जाते और ठोकर खाते। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लेश, दुख या परीक्षाओं की। कई सारे विश्वासियों का यह कहना है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है और हम उस परीक्षा में पास हो गए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि परमेश्वर कभी भी किसी भी रीति से हमारी परीक्षा नहीं लेता। वो हमसे सच्चा प्रेम करता है, वो नहीं हमें परीक्षाओं से परखता। अगर हम याकूब 1:13 और 14 को वचन को देखें तो कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही परीक्षाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपनी अभिलाषा, ज़रूरतों, लालच के द्वारा परीक्षाओं में पड़ते हैं। क्या परमेश्वर हमारे परीक्षाओं में मदद करता है? हाँ, अगर 1 कुरिन्थियों 10:13 देखें तो कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कई बार परमेश्वर हमें परीक्षाओं में पढ़ने से बचाता है, वो हमें सामर्थ्य, अनुग्रह देता है ताकि उस परीक्षाओं से हम बाहर निकल सके। उसी प्रकार यदि हमारी जड़ें मजबूत न होगी तो हम हमेशा बहक जाएंगे और परीक्षाओं में पड़ेंगे। हमें अपनी नींव यीशु मसीह पर बनानी है ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चल सके। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हम सबसे पहले नींव की शिक्षा को सीखते हैं, जिससे हमें पता चलता है परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा और उसकी शिक्षाओं के बारे में। अपनी नींव बनाकर हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। यह शिक्षा हमारे नींव को मजबूत करने के लिए सिखाई जाती है, हमारे जीवन को मजबूत करने के लिए सिखाई जाती है ताकि हम परमेश्वर में मजबूती से खड़े रह सकें। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है, उसी प्रकार हम भी यीशु मसीह में अपना जीवन बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। हम अपनी नींव को यीशु के द्वारा मजबूत करते हैं। हमें अपनी नींव यीशु मसीह में रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन की बुनियाद यीशु मसीह में रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन को यीशु मसीह पर रखना है। हमें अपने जीवन को यीशु मसीह में मजबूत बनाना है ताकि हमारी जड़ें मजबूती से रहे। हम उसके वचनों को बहुतायत से पकड़ कर रखना है, उसके वचनों को अपने मन, अपने जीवन में रखना है ताकि हमारे जड़ें मजबूती से रहे।
अगर हमें अपने विश्वास को हमेशा के लिए बनाए रखना है तो हमें यीशु मसीह को अपनी नींव रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, क्या हम परीक्षा पर जय कैसे पाए? तो अगर हम पहली बात को देखें, शैतान का सामना करो। अगर हम याकूब 4:7-8 देखें तो कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर हमें शैतान का सामना करना है तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाना है ताकि हम शैतान का सामना कर सके और तभी वो हमारे पास से भाग निकलेगा। दूसरी चीज़, प्रार्थना के द्वारा। अगर हम मत्ती 26:41 देखें तो कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हमें परीक्षाओं से बचना है तो हमें अपने जीवन में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना ही है जो हमें सामर्थ्य देता है, हमें अनुग्रह देता है ताकि हम हर एक परीक्षाओं से लड़ सके और हमें हर समय अपने परमेश्वर के पास रहना है, उसके करीब रहना, उसकी उपस्थिति में रहना है ताकि हम शैतान के हर एक कार्यों को नाश कर सके। हम प्रार्थनाओं के द्वारा अपने आत्मिक हथियार है उसके द्वारा हम शैतान का विरोध कर सके। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अधीन रहे, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें और उसकी इच्छा के अनुसार चले। और दूसरी चीज़, हमें निरंतर प्रार्थना करनी रही है, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है ताकि हम हर एक परीक्षा से बचे रह सकें। क्यों ना हम आगे देखें, तीसरा, झाड़ियों में गिरा हुआ बीज। मत्ती 13:22 देखें हम, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। यहाँ पर वचन कहता है संसार की चिंता, जैसे रोटी, घर, पैसा, कपड़ा, मकान इत्यादि चीज़ों की चिंता में वे लोग लगे रहते हैं। उनका मन संसार की बातों में लगा रहता है। वे वचन को तो सुनते हैं परंतु संसार की चिंता और उनकी शारीरिक ज़रूरतें उस वचन को दबा देती है और वे फलवंत नहीं होते। क्यों नहीं, इस समय हम देखें कि बाइबल संसार के बारे में क्या कहती है। अगर हम 1 यूहन्ना 2:15 देखें तो कहता है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यहाँ पर शास्त्र साफ कहता है कि यदि कोई संसार या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखे तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यानी जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं, परमेश्वर के योग्य नहीं, उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं रहता। तो हमें संसार की चिंता या संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है। दूसरी बात, चिंता। अगर हम मत्ती 6:25 से 32 तक पढ़े तो कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते और न खतों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न खाते, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर इन वचनों को पढ़े तो बहुत सी बातें यहाँ पर चिंता के बारे में बताई है। यहाँ पर वचन कहता है कि हमें चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना ही शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना ही बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो क्या तुम उनसे मूल्य नहीं रखते? हम भूल गए क्या कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने इज़राइलियों को जंगल में 40 साल तक खिलाया था, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया था। तो क्या वो हमें भी नहीं खिलाएगा? परमेश्वर आज हमें मूल्यवान यानी कीमती ठहराता है। यदि आज हम चिंता करें या उस पर संदेह करें तो हम आज उसका अपमान कर रहे हो।
और यह अधिकार हमारे पास नहीं है। हम इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर का अपमान करें, और यह अच्छा नहीं है हमारे लिए। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमें उसका आदर करना है। शास्त्र कहता है कि वो यहोवा यीरे है, यानी मेरा प्रबंधक, मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर। वो मेरी हर एक ज़रूरत कमी घटी को पूरा करता है। आमीन। आगे वचन कहता है, कौन है जो चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? कोई नहीं। हमें चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे या क्या पीएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में लगी रहती है और हम अन्य जाति नहीं है। हम परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर भली भांति अपने बच्चों की ज़रूरतों को जानता है और समय के अनुसार हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आमीन। तो हमें चिंता नहीं करना है, बस परमेश्वर पर विश्वास करना है। तीसरी बात, धन और परमेश्वर। क्यों ना हम मत्ती 6:24 पढ़े। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से बैर करेगा और दूसरे को प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि तुमको धन के पीछे भागना है तो तुम परमेश्वर के राज में नहीं रह सकते, और तुम्हें अगर परमेश्वर में बढ़ना है तो तुम धन के पीछे नहीं भाग सकते। तुम्हें दोनों में से एक ही को चुनना होगा, और हम परमेश्वर के लोग हैं, हम सिर्फ परमेश्वर को चुनते हैं। अगर हम मत्ती 6:33 देखें तो कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अंतकल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। यदि आपको हर एक ज़रूरत, आपकी हर एक चीज़ों को आपको पाना है, तो आपको परमेश्वर के राज को खोजना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को अपने जीवन में खोजना बहुत ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर के राज को खोजोगे तो आप सब कुछ पालोगे। तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज को खोना। यदि आपने परमेश्वर के राज को खोजा, परमेश्वर को पाया, उसकी धार्मिकता पे आप बने रहे, तो आपकी हर एक ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हालेलुया। हमें अपने जीवन में सबसे प्रथम परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान देना है, प्रथम प्रायोरिटी देनी है। हमें परमेश्वर के राज को और उसके राज में बढ़ना है, हमें उन्नति करना है। हमें क्यों ना आगे बढ़े। अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज। मत्ती 13:23, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह वह लोग हैं जो वचन को सुनकर समझते हैं, जो वचन को ग्रहण करते, उस पर विश्वास करते, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, जैसे दाऊद लेकर चलता है। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, उसी प्रकार से यह लोग भी अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर चलते हैं। यह वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलते हैं। यह लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं और उसे समझते हैं, उस व्यवस्था पर, उस वचन पर दिन रात ध्यान देते हैं। जैसे यीशु 1:8 कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। साथ ही साथ भजन संहिता 1:2 कहता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसी के साथ साथ अगर 119 का 1 देखे तो भी कहता है, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यह वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते हैं, अध्ययन करते हैं, और इन वचनों के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, यीशु मसीह की संगति में चलते हैं। अगर आपको अपने जीवन में फलवान बनना है
तो आपको यह चीज़ें अपने जीवन में करनी होगी। क्यों ना इस समय हम एक और वचन को देखें, यूहन्ना 15:1-8। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहती है तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में बने रही तो अपने आप से नहीं फल सकती। उसी के साथ आगे कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, और लोग उसे आग में बटोर कर फेंक देते, उसे जला देते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी बातें हमें पता चलती है, काफ़ी गहराई से वचन कहता है यहाँ पर कि हमें प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अच्छी भूमि बनना है तो हमें यीशु में बने रहना बहुत ज़रूरी है, उसके वचनों पर चलना बहुत ज़रूरी है। यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो ही फलवंत बनेंगे। अगर हमारे जीवन में यीशु रहेगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। हमें एक बुलाहट दी गई है। अगर हम यूहन्ना 15:16 देखें तो कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पर वचन साफ कहता है कि हम सबको परमेश्वर ने चुना है ताकि हम परमेश्वर में बने रहे, ताकि हम परमेश्वर में फल लाने वाले बने। इस समय हम अपने आप से कहें कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहूँगा और मैं अपनी देह के अनुसार उसकी महिमा करूँगा। आज हम निर्णय लेके हम एक ऐसी भूमि बनेंगे जिसके द्वारा हम फलवान बनेंगे और हम हमारे पिता की महिमा करेंगे, हमारे यीशु मसीह को महिमा देंगे। क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपको धन्यवाद देते और आपके चरणों में आते। इस समय हम प्रार्थना करते और मांगते परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहे और हम परमेश्वर में बने रहे। प्रभु, प्रार्थना करते कि हम हर एक वचन जो आपने व्यवस्था के अनुसार हमें दिए, जो पवित्र शास्त्र में लिखे, उस वचन को हम अपने जीवन में लेकर चलने वाले बने। हम हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करने वाले बने। आपका हर एक वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक रहेगा। हम हर एक वचन को अपने हृदय में लेकर चलने वाले बनेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करने वाले बनेंगे। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी रहेगी प्रभु, और हम यीशु मसीह में बने रहेंगे और उसके द्वारा हम फलवन बनेंगे प्रभु। हमारा फल दिखाई देगा लोगों को प्रभु। हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह उन पर रहेगा और आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे। आप उन्हें एक अच्छी भूमि बनाएंगे प्रभु जो फल लाने वाली होगी और परमेश्वर पिता की महिमा करने वाले बनेगी। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते और हमारे हर एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते और मांगते परमेश्वर का अनुग्रह उन पर रहेगा। परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगी। धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।